यस सर। ऑलराइट। तो अब देखिए ना, तो कोड लिखने लगे हम लोग, तो इसके कारण ही ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट शेडो हो गया। मतलब अब धीरे धीरे लोग अब मतलब अब कोड ही चलने लगा, ठीक है। फिर वो फुल स्टैक तो क्या ये सब चीज आ गया, तो उसके बाद में ये सब लगभग स्क्रैप हो गया, देखिए ना, ठीक है। तब इस पे काम बंद हो गया। बट समवेयर आई वाज लकी कि कुछ कुछ मैंने देख लिया, देखिए, सब चीजों को भी है ना, मुझे मौका मिला तो आई सॉ दिस आल्सो, ठीक है। सक्सेसफुली कोई ज्यादा अच्छा प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया अभी तक यहाँ पे भी, ठीक है। बिल्कुल मतलब नहीं बनाया है, लेकिन कुछ कुछ मैंने काम किया, छोटा मोटा एक दो प्रोग्राम बनाया था मैंने, ठीक है। बट 100% काम नहीं करा था, बिकॉज जो बुक हमको मिला था उसमें वो उतना वो भी नहीं था पूरा, मतलब ठीक से मटेरियल नहीं दिया था। आउट ऑफ आई थिंक 15 चैप्टर्स, एक चैप्टर शायद इसके ऊपर था, एक या दो चैप्टर इसके ऊपर में था, और बाकी का बाकी सारा चैप्टर वो वीबी के ऊपर में था। तो मोस्टली वो वीबी के ऊपर ही बुक था, तो उसमें इसको डाल दिया गया था थोड़ा सा, है ना, एक चैप्टर दो चैप्टर इसको डाल दिया गया था। और यहाँ पे साफ साफ डिक्लेयर भी करा, दिखे ना, कि 100% विजुअल, नो कोडिंग, नो स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो टेरसस इज अ विजुअल पैराडाइम प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग रिच वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, सिंपली ड्रॉ फ्लो डायग्राम्स, है ना, एंड टेरसस विल ब्रिंग योर एप्लीकेशन टू लाइफ, ठीक है। तो लेकिन जितना भी ये होता है ना, ये सब चीजें होता है, उसमें आप देखिएगा आप लिमिटेड हो जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, यू विल बी लिमिटेड, कि मतलब एक ही टाइप का चीज हमको बना के देगा, मतलब मेरे पास में ऑप्शंस कम होता है, ठीक है। तो जितना भी ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चीज आप देखिएगा, आप एकदम पकड़ लेंगे कि ये तो मतलब देखने में वैसे ही लग रहा है, ठीक है, मतलब ये इससे बना होगा बोल के। जैसे पहले वीबी का प्रोग्राम को लोग ऐसे पकड़ लेते थे कि ये तो वीबी से बना होगा, है ना, क्योंकि सिमिलरिटीज मिल जाता है बहुत सारा, क्योंकि बहुत ज्यादा आप अंदर जाके उसको चेंज नहीं कर सकते थे ना। जैसे अभी भी ना, ये बूटस्ट्रैप जो होता है, तो बूटस्ट्रैप ठीक है, मुझे ठीक लगता है, बट अभी भी मतलब प्योर सीएसएस मुझे ज्यादा प्रेफरेबल है एक्चुअली में, ठीक है ना। अगर आप रियली अपना फाइन, कस्टमाइजेशन हाँ, अपने होता है। कस्टमाइजेशन के हिसाब से अगर कुछ करना है तो ये जो कोर सीएसएस ज्यादा अभी भी मतलब अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप, हाँ, फास्ट फास्ट कुछ करना है तो यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर आपको सही मायना में मतलब अगर बहुत अच्छा साइट वगैरह बनाना है ना, देन यू विल हैव टू, या ऐसे बहुत लोग हैं ना जो अलग अलग टाइप का ये थीम बनाते हैं बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कस्टमाइजिंग बूटस्ट्रैप, जो बूटस्ट्रैप का फाइल है उसको कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से और फिर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो वो यस सर। कस्टमाइजेशन तो आप भी कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। बट जनरली बूटस्ट्रैप जो हम लोग बताते हैं, हम लोग सिखाते हैं, वो बूटस्ट्रैप क्या है, मतलब कि आप डाउनलोड करो और उसी को यूज करना चालू कर दो, मतलब जैसा है वैसे ही, ठीक है। जस्ट कॉल द वेरियस क्लासेस और यूज करो, है ना। तो बट वही नहीं, मतलब ये चाहने से क्या कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से भी, मतलब बहुत सारा उसमें फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं ना, ठीक है, और अपना पूरा लुक दे सकते हैं। तो वो जब जब तब तक पॉसिबल नहीं हो जब तक आपको सीएसएस का बहुत डीप नॉलेज नहीं होगा, है ना, ठीक है, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब लर्निंग प्रॉपरली हाउ टू कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। तो अब ये सब में भी हमने काम किया था, और हम लोग कोशिश करते थे कि इसको मतलब किया जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब बच्चा लोग को कुछ भी पढ़ा दे, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो पढ़ाए तो उसको कम से कम, जैसे देखिए अभी तक मुझे याद है, हम लोग डाउनलोड भी किया था, वी हैड इंस्टॉल्ड आल्सो एक्चुअली, ठीक है। तो बट जैसे ये इसका ज्यादा सुनने में कभी नहीं आता था, तो धीरे धीरे ये खत्म ही हो गया, ठीक है। इनफैक्ट ये धीरे धीरे जैसे डॉट नेट पे हम लोग काफी काम करते, तो वी सॉ अ चेंज इन डॉट नेट ऑल्सो, कि वीबी को मतलब धीरे धीरे बंद किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे थे कि मतलब चीजें ज्यादातर कोड में वापस जा रहा था, कि यू हैव टू राइट कोड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यू हैव टू राइट कोड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, ठीक है। ये होते जा रहा था। तो विजुअल वाला समझ में आने लग गया हम लोगों को कि नहीं वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, उसका बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं कर और सर। लगभग बंद, और वीबी तो सिर्फ उसी को सिखाएंगे, ठीक है, जिसको मतलब जरूरत पड़ेगा, जो मतलब स्पेसिफिकली उसके लिए आएगा। जैसे यहाँ हमारा मौलाना मजलक में भी सेकंड ईयर में अभी वीबी रहता है, या बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी है, ठीक है, यहाँ पे रहता है वीबी, तो ओनली फॉर देम, ठीक है, वो सिखाया जाएगा। मतलब अदरवाइज नहीं, उसको कम्प्लीटली मैंने बंद कर दिया, कि वो सब अब टेक्निक मतलब सिखाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो रादर देन, अब देखिए और एक चीज है ना, कि मुझे तो अपना अलग पहचान बनाना है, तो स्पेशली मुझे अब वो चीज करना है जो स्पेशली जॉब वगैरह में स्टूडेंट्स को जरूरत पड़े, मतलब जो जो गैप को ब्रिजिंग करने का काम है वो हमको करना है, स्पेशली मतलब ये सब जगह में, है ना। मतलब आप अगर बैंगलोर में चले जाते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मतलब बड़ा बड़ा शहर में चले जाते हैं तो यह मेनी ऑप्शंस एक्चुअली, ठीक है। तो बट यहाँ तो वैसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्लस कुछ हैंड्स ऑन मिले तब तो अच्छा होगा ना, जबरदस्ती कुछ करने मिले तब अच्छा होगा, ठीक है। तो वो सब तैयारी करना बहुत जरूरी, बिकॉज देखिए अगर ऐसा होता था कि यूट्यूब से सब कुछ सीख जाता था, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो सारा चीज यूट्यूब में ही हो जाता था, क्या जरूरत था हम लोग को आईआईटी जाने का एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। देयर वाज यस नो सर। नीड, है ना। या अभी भी मेरे हिसाब से जो रियली आप सीखते हैं वो जॉब में सीखते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आई बिलीव एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि वहां पे देखिए जो प्रोजेक्ट होता है ना उसमें रियल लाइफ स्टेक्स होता है, मतलब रिस्क होता है एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो या तो मतलब कंपनी का बदनामी होगा, कंपनी का फाइनेंशियल लॉस होगा, मतलब यू हैव टू डू इट एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी आप नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा प्रोजेक्ट, कुछ नहीं होगा,
ठीक है। Yes, sir. बट इफ यू या इवन एकेडमिक्स में भी क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा लूज है ना सब जगह, ठीक है, तो आप सही से करते तो भी ठीक है, नहीं भी करते तो भी ठीक है, कुछ नंबर मिल जाएगा आपको, है ना, इस तरह से होता है। तो लेकिन मतलब ये व्हेन इट कम्स टू कंपनी, ठीक है, अगर आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं करके दीजिएगा तो काम तो नहीं चलने वाला है, No, ठीक sir. है, काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो रियल लाइफ में तो आपको काम करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करना पड़ेगा, दुनिया भर का चीजें होता है, ठीक है, मतलब दैट इज वेयर यू लर्न एक्चुअली, ठीक है, दैट इज वेयर यू लर्न। तो ये सब चीजें मतलब क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है, ये सब क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मतलब वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि बेसिक सिखा दिया जाए, ठीक है, तो बेसिक्स तो बहुत जगह आप सीख लेते हैं, बट उसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन क्या, ठीक है। तो अभी भी जैसे मान लीजिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जानते ही है, तो अगर आपको स्टैक का सही इस्तेमाल आपको सीखना है तो आपको उस तरह का प्रोजेक्ट करके देखना पड़ेगा ना, छोटा ही हो। इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट अब हमको नहीं सोचना है, वी हैव टू थिंक ऑफ स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है। तो जो एक दिन दो दिन में ही हो जाए वो प्रोजेक्ट्स मान लीजिए, ठीक है। तो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स बट इट शुड वर्क इफेक्टिवली, है ना, ठीक है, कि वो कॉन्सेप्ट हमको समझा दे, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमको अच्छा समझा दे। तो वी हैव टू फोकस ऑन सच थिंग्स, है ना, ठीक है, कि थोड़े समय Yes, में sir. ज्यादा काम करे और वो सब कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दैट्स हाउ वी हैव टू ऑपरेट एक्चुअली, है ना। तो वो मेरा अभी इंटेंशन है एक तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये हमने देख लिया, लीनियर वाला को हमने देख लिया, ठीक है। तो वी हैव दीस फोर लीनियर, ठीक है, जिनके ऊपर में हमने काम भी किया हुआ है, ठीक है। अगेन वी हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम। तो इसमें भी जैसे आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेगा इस सबका, जैसे स्टैक में आ गया ना, तो व्हाट इज स्टैक दिया हुआ है, डेफिनेशन वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, इन विच इंसर्शन डिलीशन इज डन एट वन एंड कॉल्ड टॉप, है ना, द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड लास्ट एंड फर्स्ट आउट, वेरी करेक्ट, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका सब दिया हुआ है। स्पेशल नेम्स आर गिवन टू द टू चेंजेस, है ना, ठीक है, जो होता है यहाँ पे पॉप एंड पुश, ठीक है, पुश एंड पॉप जो बोलिए, ठीक है, मालूम है हम लोग को। ट्राइंग टू Yes, पॉप sir. आउट एन एम्प्टी एलिमेंट, स्टैक अंडरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होगा, जो हमने ऑलरेडी करके भी देखा है वहाँ पे, है ना, ठीक है, ये दोनों Yes, कंडीशंस sir. को हमने वहाँ पे, ठीक है, करके भी देखा हुआ है। और उसके बाद में हाउ स्टैक्स आर यूज्ड। So considering a working day of the office, let us assume a developer is working on a long-term project. The manager gives the developer a new task, which is important. The developer puts the long-term project aside and begins work on a new stack, new task. Sorry, the phone rings and this is the highest priority, and it must be answered immediately. The developer pushes the present task into द पेंडिंग ट्रे, ठीक है, एंड आंसर्स द फोन कॉल, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी अच्छा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे, है ना। बट अब कितना लोगों को ये मतलब ये करेगा, मतलब रिलेट कर पाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम टास्क डोमेन से चीजें बाहर लेके चला जाए, ठीक है, तो समझ में नहीं आता है बहुत बार, मतलब लोग उसको ये नहीं कर पाते। जैसे कितना बार मैंने कोशिश किया ना रियल लाइफ का क्यू को, मतलब हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्यू के साथ मिक्स करने के लिए, बट देयर आर पीपल हु विल नॉट नेवर अंडरस्टैंड दिस, कि अच्छा वो रियल लाइफ में क्यू अलग ही चीज होता है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ और ही होता है, या तो वेरिएबल ये है वो है, ठीक है। तो ठीक है, बट सपोज अगर हमको एक क्यू मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इफ आई हैव टू मेक अ क्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, देन व्हाट आई हैव टू डू, मुझे एक क्यू लगाना पड़ेगा, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मुझे उसको स्टोर करना है ना क्यू को, ठीक है, जो प्रोसेसिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्यू में डाल देंगे अगर हम लोग, तो आसान हो जाएगा उसके साथ में ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना, है ना, ठीक है, कि Yes, sir. ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो भी पहले सबमिट हुआ था रिक्वेस्ट, उसको ही पहले वो करना पड़ेगा ना, वहाँ पे चीटिंग वाला कोई वो नहीं होगा, सर्च करने का जरूरत नहीं होगा मुझे कि कौन आने वाला नहीं आने वाला है। वो क्यू में जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पे ना, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग कभी ये भी कर सकते हैं कि एक मतलब कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बना सकते हैं हम लोग छोटा सा, है, ठीक है, कि जिस ऑर्डर में एप्लीकेशन जमा हुआ है उसी ऑर्डर में क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है, उसी ऑर्डर में Yes, sir. प्रोसेसिंग Yes, sir. स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आप चाहने से मतलब ये मल्टी थ्रेडेड भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आप चाहे तो, है ना। मतलब देखिए सिंगल थ्रेडेड मतलब एक सिंगल काउंटर है, ठीक है, जहां पे मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है। मल्टी थ्रेडेड मतलब वी आर हैविंग मल्टीपल काउंटर्स, ठीक है, तो एक ही क्यू है, या मतलब हम मल्टीपल क्यू बना सकते हैं। जैसे जॉब सबमिट होता है तो हम मतलब देख सकते हैं कि किसका काउंटर खाली है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 काउंटर है, एक में 4 है, एक में 3 है और एक में 2 ही एप्लीकेशन अभी फिलहाल, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वो 2 वाला में हम अभी भेज सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ये 3 काउंटर बिजी, मतलब ये इसमें ज्यादा है, फर्स्ट वाला काउंटर में 4 4 एप्लीकेशन है, तो इसमें अगर हम इस एप्लीकेशन को डालते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। देन अगर सेकंड में भी डालते हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा बिकॉज इट हैज गॉट 3 एप्लीकेशन, है ना। बट अगर हम वो लास्ट वाले में डालते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, उसमें ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा सिंपल होगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है।
तो लाइक दैट है ना, ठीक है। तो ऐसे करके अगर वो बनाएंगे अगर हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूजिंग अ क्यू, ठीक है, देन आई थिंक दैट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। और उसी तरह से ये वाला जो चीज है अपॉइंटमेंट वाला चीज, नहीं अपॉइंटमेंट भी क्यू में ज्यादा अच्छा रहेगा, बट ये जो बोला जा रहा है ना कि आप अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ को होल्ड में रखना पड़ सकता है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक यस सर। लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म एंड अगेन एक वेरी शॉर्ट टर्म अर्जेंट ज्यादा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म यस को सर। आपको होल्ड में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब वो जब तक मेरा बाकी खत्म नहीं होता तब तक वो नहीं होगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, है ना, देखिए, ठीक है। यस सर। और तो सर हाँ ऐसा भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जो सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो ऑनलाइन हमारे पास जो पेपर्स आते हैं जो हमें हाँ ये सिग्नेचर करवाने होते हैं वहाँ पे, तो सर वो हाँ, मतलब मतलब जैसे सर आते हैं वैसे ही मतलब मतलब जो पहले आते हैं उनका उस मतलब ऑर्डर में, पहले हाँ। होगा। तो उस ऑर्डर में हाँ वही उस क्यू ऑर्डर क्यू में। का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है वहाँ पे, है ना। यस सर। तो यस ऐसा सर। करके देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग को सिचुएशंस मिल रहा है, अब सिचुएशन मिल रहा है। यस तो सर। देखिए वो तो आप मतलब जैसे मान लीजिए अभी एक स्टूडेंट है मेरी जो इस तरह का कर रही है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बना रही है, ठीक है। तो जैसे उसको तो पहले तो एग्जाम्पल भी नहीं पता था, तो मैंने एग्जाम्पल बहुत सारा दे दिया। जैसे अभी ये लोग निमसेट का भी फॉर्म भर रहे हैं, या ये सीयू सेट ये सब का फॉर्म भर रहे हैं लोग, है ना। तो अब सब तो वैसे ही है ना, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो सब। तो उसका यस जो पूरा लाइफ टाइम है, जैसे ये अभी लगभग 2 महीना के लगभग चलेगा, 2-3 महीना के लगभग, है ना, ये लोग का, जब तक एडमिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक चलेगा वो वाला। तो आप वो पूरा लाइफ टाइम बना सकते हैं उसका, ठीक है। एंड देर आर मेनी बॉडीज जो उसको यूज कर सकता है उस सिस्टम को, है ना, ठीक है। क्योंकि मतलब वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए बिहार कंबाइंड है, वो भी तो यूज करती है, ठीक है, वो भी यूज करती है। तो ऐसे करके हो सकता है कोई नया टाइप का मतलब इस तरह का एग्जाम आए जहाँ पे आपका एप्लीकेशन सिस्टम यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बार सोच के उसको बना तो सकते हैं ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो हाँ, वहां पे यस क्या सर। होगा, वहां पे प्रोसेसिंग उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। तो आप मतलब प्रोसेसिंग का जो एल्गोरिथम है वहां आप क्यू के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं चीजें, है ना, ठीक है। यू कैन मेंटेन अ क्यू, ठीक है, फॉर दैट, है ना। यस सर। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑपरेशन तो हमने करके देख लिया है, ठीक है, कि मतलब ये क्या बोलते हैं पुश एंड पॉप। इसके अलावा आप ये सब चीज भी करके देख सकते हैं कि रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड विदाउट रिमूविंग इट, ठीक है। और ये सब चीज जैसे दिया हुआ ऑक्सिलरी, मतलब ये सब एक्स्ट्रा है। ये सब आप जैसे क्या स्टैक एम्प्टी है, तो ऐसा भी हमने करके देखा हुआ है, ठीक है, ये सब भी। लेकिन हमने इसमें पूरा का पूरा उसमें हमने देख लिया था, पुश एंड पॉप करने के टाइम में ही चेक कर रहे थे हम लोग, है ना। तो इस तरह का ऑपरेशन यस आप सर। अलग से बना सकते हैं कि क्या स्टैक फुल है, क्या स्टैक एम्प्टी है, ये सब आप पता कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। ओके देन एप्लीकेशंस बता दिया, देखिए ना, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, ये तो मतलब टेक्निकल जगह में बता रहा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स, तो ये सब टेक्निकली जो वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। पेज विजिटेड हिस्ट्री इन वेब ब्राउजर, ठीक है, अनडू सीक्वेंस इन टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे ये सब यूज हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस में भी आ रहा है। उसके बाद में देखिए अब इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स होगा जो आप क्वेश्चन लिख के रख सकते हैं। ये तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस हो गया, ये लिमिटेशंस हो गया, कंपेयरिंग। अब देखिए जैसे ये सब है ना, तो आप क्या कीजिए, आप इसको खाली लिख लीजिए, इसको खाली लिख के कहीं पे रख लीजिए, ठीक है। डोंट लुक एट द यस सर। सॉल्यूशन, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, ये एल्गोरिथम कुछ मत देखिए, ठीक है। जैसे स्टैक्स कैन बी यूज्ड टू चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन हैज बैलेंस सिंबल्स और नॉट, ठीक है। दिस एल्गोरिथम इज वेरी यूजफुल इन कंपाइलर्स, ठीक है। कंपाइलर। Each time the parser reads one character at a time if the character is an opening delimiter, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है इसको चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए आप स्टैक मेंटेन कर सकते हैं कि ये ओपन हुआ तो क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ, इसको आप कैसे पता कीजिएगा, है ना, ठीक है। कैसे पता कीजिएगा उसके लिए आप स्टैक का मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे ऐसा एक सिंबल जाए तो आपको चेक करना है वेदर ये क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, वैसा, है ना। तो इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद में आप क्या कीजिए, आप ये बनाइए, क्या बोलते हैं, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यस तो सर। ये मत देखिए, ये वाला मत देखिए क्या है नहीं है बोल के, ठीक है, डोंट लुक एट दैट, है, ठीक है, कुछ मत देखिए, सबको स्किप कीजिए सब चीजों को, ठीक है ना। जो पढ़ने वाला यस सर। पोर्शन वो देख सकते हैं अगेन, जैसे ये सब आ रहा है, ठीक है, तो ये सब उसे पढ़ लीजिए, या कहीं पे आप अलग से लिख के रख सकते हैं इसको, इसका एक बना लीजिए, ठीक है, कॉपी में या कहीं पे इसको लिख के रख लीजिए। एंड फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यूजिंग टू स्टैक कैन वी इवेल्युएट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, वन पासिंग विदाउट सॉरी इन वन पास, है ना, विदाउट कन्वर्टिंग टू पोस्ट फिक्स, ऐसे करके, ठीक है। यस सर। तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो अगेन फॉर प्रॉब्लम 5, इज इट पॉसिबल टू इंप्रूव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है, ठीक है, क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो आंसर तो यस है। कैसे करना है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप लीजिए और आप इसका मतलब निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टैक परम्यूटेशंस विद n सिंबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैटलन नंबर, ठीक है, एंड वी विल डिस्कस डायनेमिक प्रोग्रामिंग चैप्टर में आएगा, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। फॉर अ गिवन अरे विद n सिंबल हाउ मेनी स्टैक्स परम्यूटेशंस आर पॉसिबल करके, ठीक है। तो ये सब में तो थोड़ा सा कोर मैथमेटिकल इंप्लीकेशन भी चाहिए होगा, ठीक है।
तो देखेंगे जहां तक होगा वहां तक करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। इस समय तो मुझे भी कुछ कुछ रिवीजन चाहिए होगा, बिकॉज आदत तो नहीं है अभी, है ना, ठीक है। हम लोग लिख तो नहीं रहे, ऐसा प्रोग्राम है ना, ठीक है, बट एक बार देखने से हो जाएगा ये सब चीजें, एक बार अगर प्रोग्राम देखा जाए तो आराम से हो जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो इसमें से ये यस देखना है, लाइक दिस वन है ना, गिवन स्टैक, हाउ टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ द स्टैक यूजिंग ओनली वन स्टैक ऑपरेशन, ठीक है, आइदर पुश एंड पॉप, ठीक है। तो दोनों में से एक का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, रिवर्स करना है इसको, है ना, ठीक है। तो किस तरह से किया जा सकता है ये वो देखना है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है, दिस इज अ गुड एग्जांपल। डोंट लुक एट द एल्गोरिथम, ठीक है, अपना से इसका एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड राइट अ प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके शो हाउ टू इम्प्लीमेंट वन क्यू एफिशिएंटली विद टू स्टैक्स, ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत पूछा गया एक्चुअली में, ठीक है, इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है कि हम क्यू बना सकते दो स्टैक को इंप्लीमेंट करके भी, तो कैसे करके होगा ये, ना, ठीक है। एनालाइज द रनिंग टाइम एंड क्यू ऑपरेशंस करके, ना, ठीक है, ऑफ क्यू ऑपरेशन, ठीक है। यस तो कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालना है यहाँ पे, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। तो अगेन मतलब ये बोल रहा है कि आप क्यू चैप्टर में इसका सॉल्यूशन देख ले, ज्यादा अच्छा है, क्वेश्चन है आपके पास में, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। शो हाउ टू इंप्लीमेंट वन स्टैक यूजिंग टू एनालाइज द रनिंग टाइम ऑफ स्टैक ऑपरेशंस, अच्छा। उसके बाद में फिर हाउ टू इम्प्लीमेंट टू स्टैक, ठीक है, यूजिंग ओनली वन एरे, देखिए एक एरे से दो स्टैक बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आवर स्टैक रूटीन्स शुड नॉट इंडिकेट द एक्सेप्शन अनलेस, ठीक है, एवरी स्लॉट इन द एरे इज यूज्ड, ठीक है। तो देखिए इसको पढ़िए समझिए, उसके बाद में करने की कोशिश कीजिए सब चीजों को। तो अच्छा मतलब ये किताब इस तरह से बहुत अच्छा है कि मतलब दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें से बहुत सारा ऐसा है जो पूछा जा रहा है उसमें, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा रहा है, जैसे ये मैं बहुत देखता हूँ ये वाला, ठीक है, कि आपको एक क्यू इंप्लीमेंट करना है यूजिंग टू स्टैक्स, ठीक है। तो ये मैंने काफी देखा हुआ है, बहुत जगह देखा हुआ है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इस पे काम कीजिए, ये सब को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। देखिए क्यू एंड स्टैक लगभग हमारा कंप्लीट था, स्टैक तो कंप्लीट था बिकॉज स्टैक में जितना ऑपरेशन था वो हमने कर लिया था, है ना, ठीक है। क्यू में हम लोगों ने ये नहीं देखा था, डी क्यू वगैरह नहीं देखा था, ठीक है ना, वो सब नहीं देखा था। तो अदरवाइज क्यू का भी ऑपरेशन आपको पता है, ठीक है, वहाँ पे एन क्यू और डी क्यू करना है आप लोग को, है ना, ठीक है। तो यस नथिंग मच, तो स्टैक एंड क्यू आर कंप्लीट। हाँ लिंक लिस्ट वगैरह में जैसे हमने ये नहीं किया था कि मिडिल में कैसे करके डालना है, ये सब ऑपरेशन हमने कंप्लीट करके नहीं दिखा था ना अभी, ठीक है। यस सर, उसे तो देखना, वापस में आप हाँ बोले थे हाँ रिवर्सल का ट्रैवर्सल देखते हाँ चलना है, फिर से हाँ, वापस तो आके उसके फिर बाद में आके उसमें। वो सब चीज हम लोग दिखेंगे, है ना, ठीक है, तो वो देखना था। बट स्टैक एंड यस क्यू सर। आर कंप्लीट, तो स्टैक एंड क्यू में आप काफी कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सबको लेके, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, अभी तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर शाम को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आप रिवीजन करना है तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट यस सर। वगैरह हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं और फिर एक इम्प्लीमेंटेशन यस। करके देखेंगे। तो यहाँ का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, प्रोग्राम तो अपना बनाएंगे हम लोग, है ठीक है। यस प्रोग्राम तो अपना सर। बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लगभग लगभग तो यही रहेगा जो भी रहेगा यहाँ से, ठीक है, बट अपना टच हम लोग देने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, है ना, ठीक है। ठीक है मित्र जी, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर अभी पहला वीडियो अपलोड कर ठीक देते ठीक कर देंगे, ठीक है। हैं। बाय सर। बाय बाय।